नमस्कार बच्चों, चलिए अब हम 15वें पाठ का अभ्यास कार्य करते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न देखिए बच्चों, गीतम सस्वरम गायत। ये जो गीत है 15वें पाठ का लालन गीतम, इसको सस्वर गाना है। तो ये बच्चों मैंने आपको गा के बता दिया है, तो आप सभी घर में प्रैक्टिस करेंगे कैसे गाना है इसको, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। एक पदेन उत्तरत, एक शब्द में आपको इसका उत्तर देना है इन प्रश्नों का। तो इसमें का पार्ट देखिए बच्चों, पहला है क विहसती, कौन हंसती है। कौन हंसती है बच्चों जब सूरज उगता है? तो आंसर में आपके कविता में था धरणी, तो आप इसमें लिखेंगे धरणी, ठीक है। नेक्स्ट, किम विकसति, क्या खिलता है? तो इसका उत्तर है कमलम, कमलम विकसति। नेक्स्ट गा पार्ट, व्याघ्रः कुत्र गर्जति। तो आप लिखेंगे व्याघ्रः गहने विपिने, ठीक है। गहने मतलब घने, विपिने मतलब जंगल में। बाघ घने जंगल में गरज रहा है। नेक्स्ट, हरिणः किम खादति, हिरण क्या खाता है? तो इसका उत्तर लिखेंगे आप नव घासम, हिरण नव ताजी घास खा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, मंदम कह गच्छति, धीरे धीरे कौन चलता है? तो इसका उत्तर होगा उष्ट्रः, ठीक है, उष्ट्रः। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। इसमें प्रश्न निर्माण करना है, जो अंडरलाइन वाला शब्द है उसके स्थान पर। तो देखिए पहला, सलिले नौका सेलती, ठीक है। तो जल में नाव चलती है, तो जल में नौका की जगह क्या चलती है? तो नौका बच्चों स्त्रीलिंग शब्द है ये, तो इसमें स्त्रीलिंग सूचक शब्द सर्वनाम शब्द होगा का। तो आप लिखेंगे सलिले का, नौका की जगह का, सेलती, ठीक है, और क्वेश्चन मार्क, ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे। फिर नेक्स्ट खा पार्ट इसका देखते हैं, पुष्पेषु चित्र पतंगाः डयन्ते। तो फूलों में तितलियां उड़ती हैं, तो प्रश्न बनेगा किसमें, ठीक है, और ये पुल्लिंग शब्द है, तो इसके लिए प्रश्न सूचक शब्द आएगा केशु, केशु, फिर चित्र पतंगाः डयन्ते, और फिर क्वेश्चन मार्क आएगा यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा जब किस में या कहाँ पूछा जाता है, तो बच्चों इसमें केशु भी ठीक है, और एक और शब्द आप लिख सकते हैं केशु के साथ, केशु भी लिख सकते हैं, या फिर आप कुत्र भी लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों का मतलब एक ही यहाँ पे हो जाएगा। केशु मतलब किन में तितलियाँ उड़ती हैं, और अगर आप कुत्र लगाते हैं तो कुत्र चित्र पतंगाः डयन्ते, मतलब कहाँ तितलियाँ उड़ती हैं। इस तरीके से प्रश्न हो जाएगा, और फिर आप यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए गा पार्ट इसका, उष्ट्रः पृष्ठे भारम वहति, ऊँट पीठ में भार ढोता है। तो उष्ट्रः की जगह बच्चों है, क्योंकि ये पुल्लिंग शब्द है, तो इसके स्थान पर आएगा कह, ठीक है, कह। फिर पृष्ठे भारम वहति और क्वेश्चन मार्क आएगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट, धावन समये अश्वः किमपि न खादति, दौड़ते समय घोड़ा कुछ भी नहीं खाता है। तो इसमें जब भी समय की बात आती है तो हम लिखते हैं कदा, तो कदा मतलब कब, तो यहाँ पे लिखेंगे आप कदा अश्वः किमपि न खादति, ये ऐसे ही हम लिखेंगे, और इसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, सूर्ये उदिते धरणी विहसति, सूरज के उगने पर धरती मुस्कुराती है या हंसती है। तो सूर्य यहाँ पे सप्तमी विभक्ति में है बच्चों, और इसके स्थान पर जो सर्वनाम शब्द है किम का, वो आएगा कस्मिन, सप्तमी विभक्ति पुल्लिंग में कस्मिन होता है, यहाँ पे हम कस्मिन लिखेंगे।
ठीक है। तो कस्मिन उदिते धरणी विहसति, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4, मंजूषातः समानार्थक पदानि चित्वा लिखत। आपने ये समानार्थक शब्द ये मंजूषा में दिए हुए हैं, आपने इन्हें चूज करके यहाँ लिखना है। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं हम भी। धरणी मतलब पृथ्वी, तो ये यहाँ पे पृथ्वी आएगा 1 पे। ठीक है। करालम मतलब भयंकर, तो ये आएगा 2 में। सलीले यानी कि जले, तो ये 3 नंबर पे आएगा। ठीक है। फिर विपिने यानी कि वने जंगल होता है, तो ये 4थे नंबर पे आएगा। ठीक है। और हरिणः ये 5वें नंबर पे। ठीक है। मंदिरे देवालय ये 6ठे नंबर पे। ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 था। नेक्स्ट 5वां प्रश्न, विलोम पदानी मेलयत, यानी कि विलोम शब्दों को आपने मैच करना है। ठीक है। तो देखिए मंदम, मंदम यानी कि क्षिप्रम, इसका विलोम होगा क्षिप्रम। क्षिप्रम मतलब जल्दी जल्दी, मंदम मतलब धीरे धीरे। नीचे मतलब नीचे, और इसका विलोम होगा उच्चई, उच्चई मतलब ऊंचे। कठोरा मतलब सख्त, लेकिन सख्त का उल्टा होगा स्निग्धम मतलब कोमल, सॉफ्ट। ठीक है। स्निग्धम मतलब कोमल। पुरातन मतलब प्राचीन, और नूतनम मतलब नया। ठीक है। अपर्याप्तम यानी कि अपर्याप्त, और पर्याप्त मतलब जो पर्याप्त हो, काफ़ी हो। ठीक है। तो ये थे इसके मैचिंग विलोम शब्दों की। अब नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। उचित कथना नाम समक्षम आम, अनुचित कथना नाम समक्षम न इति लिखत, यानी कि जो सही है उसके सामने हाँ यानी कि आम लिखना है, और जो गलत सेंटेंस है उसके समक्ष न यानी कि नहीं लिखना है। ठीक है। तो चलिए, धावन समये अश्वः खादति, दौड़ते समय अश्व यानी कि घोड़ा खाता है, तो घोड़ा तो नहीं खाता है, तो ये गलत हो गया। तो इसके सामने आप लिखेंगे न। उष्ट्रः पृष्ठे भारम न वहति, ऊँट पीठ में भार नहीं ढोता है, तो ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट, सिंहः नीचे ही क्रोशति, शेर नीचे की तरफ यानी कि धीरे से क्रोशति मतलब चिल्लाता है या दहाड़ता है, तो शेर तो धीरे से नहीं दहाड़ता है, वो तो जोर जोर से चिल्लाता है, तो ये गलत हो गया, ये भी ना। नेक्स्ट, पुष्पेषु चित्र पतंगाः डयन्ते, हाँ फूलों में तितलियां डगमगाती हैं, तो ये हो जाएगा आम। ठीक है। नेक्स्ट, वने व्याघ्रः गर्जति, वन में जो बाघ है वो गर्जना करता है, तो ये भी सही है, आम। नेक्स्ट, हरिणः नव घासम न खादति, हिरण नव घास नहीं खाता यानी कि ताजी घास नहीं खाता है, तो ये गलत हो गया, ना। ठीक है। अधोलिखितानि पदानि निर्देशानुसारम परिवर्तयत, जो नीचे लिखे हुए ये शब्द हैं बच्चों, इनको आपको निर्देश के अनुसार इनको चेंज करना है। तो देखिए पहला एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे, चित्र पतंगा शब्द है, इसको हमें प्रथमा विभक्ति बहुवचन में चेंज करना है, तो ये हो गया चित्र पतंगा। ठीक है। तो इसमें भल्लुकः, इसको हमें तृतीय एक वचन में लिखना है, तो हम लिखेंगे इसको भल्लुकेन। ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट, उष्ट्रः, उष्ट्रः को पंचमी द्विवचन में हमें लिखना है, तो उष्ट्राभ्याम हो जाएगा। नेक्स्ट, हरिणः सप्तमी बहुवचन में लिखना है, तो ये हो जाएगा हरिणेषु। नेक्स्ट, व्याघ्रः द्वितीय एक वचन में, तो ये हो जाएगा व्याघ्रम। ठीक है। नेक्स्ट, घोटक राजः संबोधन एक वचन में लिखना है, तो आप इसके लिए लिखेंगे हे घोटक राज, और ये संबोधन चिन्ह भी लगाएंगे इसमें। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, चित्रम दृष्ट्वा मंजूषातः पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रचयत, यानी कि चित्र को देख करके इसमें जो मंजूषाएं हैं ना ये वाली, इनमें से वाक्यों शब्दों को लेकर के आपको वाक्य बनाने हैं। तो इसमें 1 2 3 4 5 सेंटेंसेस की जगह दी हुई है, तो आप 5 वाक्य लिखेंगे। तो चलिए पहला वाक्य हम लिखते हैं। सबसे पहले आएगा सूर्यः उदेति। नेक्स्ट,
खगाः कूजन्ति। नेक्स्ट तीसरे में है कमलानि विकसन्ति। ठीक है, कमलानि विकसन्ति। चौथा बालाः खेलन्ति। ठीक है, बालाः क्रीडन्ति। नेक्स्ट चित्रपतंगाः डयन्ते। ठीक है, तो ये 5 सेंटेंसेस आपके इस तरीके से लिखे जाएंगे। आशा करती हूँ कि आपको ये पाठ और पाठ के अभ्यास कार्य समझ आए होंगे। अगली कक्षा में हम एक नए पाठ के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी बच्चों को धन्यवाद।